लास्ट वीडियो में हमने देखा मॉली जैक को जो के केस की फाइल्स देने आती है, पर कोई उसे मार देता है। इसके बाद जैक, फिनली और रॉस्को पॉल के घर आते हैं। जैक पॉल की गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो क्लाइनर के एनिमल फार्म के पास रुकता है। वहाँ उसके पैर में भी वही बीज चिपक जाता है जैसा पॉल के जूते में उसे मिला था। जब जैक पुलिस स्टेशन आता है तो रॉस्को की गाड़ी को किसी ने पेंट से ख़राब कर दिया था। ये देखकर वो समझ जाता है ये किसका काम है। वो सीधा जाता है क्लाइनर जूनियर के पास, जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, और उसके पास जाके बैठ जाता है। इसके बाद जूनियर रॉस्को के बारे में उल्टा सीधा कहता है। जैक और उन तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जूनियर चाकू उठा लेता है। तभी रॉस्को और फिनली वहाँ आ जाते हैं। क्लाइनर भी वहीं होता है। वो जूनियर को चाकू नीचे करने को कहता है। इसके बाद रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉय कहता है रीचर ने इन पे हमला किया, ये लोग तो आराम से बैठे हुए थे। जैक जूनियर से कहता है बता देना नेक्स्ट डांस कहाँ करना है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है। रॉस्को को चीफ टील का फ़ोन आता है और वो उसे नौकरी से निकाल देता है। फिनली कहता है वो उससे बात करेगा। उनके पास बस एक ही लीड है, ग्रे की फ़ाइल, पर रॉस्को कहती है ऐसी कोई फ़ाइल नहीं मिली उसे। जैक कहता है अगर कोई सुसाइड करता है और वो किसी को कुछ देना चाहता है तो वो मरने से जस्ट पहले देता है, पर ग्रे ने रॉस्को को वो गन दी थी, वो भी मरने से 1 साल पहले। जैक कहता है वो उस बॉक्स को फिर से देखना चाहता है। उसके बाद वो बॉक्स चेक करता है और उसे उसमें से एक चाबी मिलती है। अब उन्हें ये पता करना है ये चाबी है किस ताले की। तभी जैक कहता है तुमने कहा था ग्रे मोजली के सलून जाता था हफ्ते में 1 बार, लेकिन उसके सर में बाल नहीं थे। इसके बाद वो मोजली के पास जाते हैं। वो कहता है ग्रे ने उससे कहा था ये फाइल रॉस्को के अलावा किसी को मत देना। जैक कहता है क्लाइनर के पास 116 काउस हैं और सारी एक ही बारी में खरीदी गई हैं। 116 नंबर थोड़ा ऑड नहीं है? लोग राउंड फिगर्स पे जाते हैं, जैसे 100, 200। फिर जैक पूछता है फैमिली फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रॉस्को कहती है उसके अंकल के पास 120 काऊ थी और उन्हें कमर्शियल फार्मिंग के लिए अप्लाई करना पड़ा। जैक कहता है इसलिए क्लाइनर 116 पे ही रुक गया। वो नहीं चाहता था कि स्टेट डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर्स उसके फार्म पे आएँ और उसके ऑपरेशंस को देखें। रॉस्को कहती है लेकिन क्लाइनर ने मार्ग्रेव को ही क्यों चुना? जैक कहता है क्योंकि मार्ग्रेव से वो सीधा आसानी से पैसा दूसरे शहरों तक पहुंचा सकता है, बिना स्टेट पुलिस की नज़र में आए। वो किसी की नज़र में नहीं आना चाहता। रॉस्को कहती है अगर ऐसा है तो उन्होंने सीक्रेट सर्विस एजेंट को क्यों मारा और फिर पुलिस चीफ को? तभी रॉस्को कहती है उन्होंने ग्रे को भी मारा है, और वहाँ से चली जाती है। तभी जैक को नीली का फ़ोन आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद जैक नीली से मिलता है। नीली उसे बताती है जिसके बारे में जैक ने उसे पता करने को कहा था वो मर चुका है। FBI कह रही है कि कुछ लोग घर में चोरी करने के लिए घुसे थे जिन्होंने उसे मार दिया। नीली कहती है चोर साइलेंसर यूज़ नहीं करते, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कुछ भी नहीं चुराया। वो कहती है एक और बात, उसके मरने के बाद बॉडी को बहुत पीटा गया है। वो कहता है ऐसा ही उन्होंने उसके भाई के साथ किया था। वो कहती है FBI के आने से पहले इस केस को एक पुलिस वाला देख रहा था। वो मुझे एक CI के पास ले जाएगा, उसे शायद पता हो ये मर्डर किसने किया है। इसके बाद रॉस्को फॉरेंसिक में जाती है और ग्रे की फ़ाइल को फिर से देखती है। वो कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रे का सर टेबल से ना टकराया हो और उसके सर पे किसी ने मारा हो जिससे उसकी मौत हुई? वो लोग चोट के निशान को देखते हैं और उन्हें उसमें डायमंड शेप नज़र आती है। रॉस्को को पता चल जाता है कि ग्रे का भी मर्डर हुआ है और वो किसने किया है। इसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस चीफ टेल को मारने लगती है। तभी फिनली आके उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं जैक और नीली उन पुलिस वालों से मिलते हैं और उनके साथ वो उस CI से मिलने जाते हैं। वो उन्हें एक नाम बताता है, वाइकिंग। वो कहता है इसको ढूंढो और तुम्हें तुम्हारा किलर मिल जाएगा। इसके बाद जैक और नीली उन पुलिस वालों के साथ वापस आ रहे होते हैं। जैक को फिनली का फ़ोन आता है। वो उसे बताता है रॉस्को ने टेल को कूट दिया और टेल ने उसे अरेस्ट करने को कहा है। रॉस्को कहती है पिकार्ड का भी कॉल आया था, वो चार्ली और बच्चों के साथ और नहीं रुक सकता, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। फिनली कहता है आज रात वो क्लाइनर इंडस्ट्रीज जाएगा, शायद उसे वहाँ कुछ मिल जाए। इसके बाद दूसरा पुलिस वाला ओकोइन पे अपनी बंदूक तान देता है। जैक ओकोइन को उसे शूट करने को कहता है, पर इससे पहले वो पुलिस वाला ओकोइन को मार देता है। इसके बाद नीली और जैक सामने वाली जाली को अपने पैरों से तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो कार नीचे पानी में गिर जाती है। जैक और नीली गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। जैक नीली से कहता है वो वापस मार्ग्रेव जा रहा है। वो नीली को अब इस केस से दूर रहने को कहता है, लेकिन वो कहती है वो उस बाइकिंग के बारे में पता लगाएगी और जैक को बताएगी। वहाँ फिनली रात को क्लाइनर इंडस्ट्रीज़ में घुसता है। जैसे ही वो क्लाइनर के ऑफिस पहुँचता है वहाँ क्लाइनर मरा हुआ पड़ा होता है। जैक फिनली से कहता है क्लाइनर को जैसे मारा गया है ये काम स्पेनिश लोगों का है जिन्होंने उसे भी मारने की कोशिश की थी। फिनली कहता है हो सकता है क्लाइनर किसी के लिए काम कर रहा हो जिसने उसे मरवा दिया। जैक कहता है क्लाइनर के मरने के बाद
उसकी जगह जो भी लेगा उसके गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं। उन्हें क्लाइनर इंडस्ट्रीज़ पे नज़र रखनी होगी। फिनली कहता है हमें एक गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी को सब पहचानते हैं और तुम्हारी गाड़ी इस काम के लिए सही नहीं है। जैक कहता है ये वो संभाल लेगा। इसके बाद फिनली पुलिस स्टेशन आता है। टेल उसे क्लाइनर के बारे में बताता है। तभी क्लाइनर जूनियर वहाँ आ जाता है और फिनली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिनली उसे छोड़ देता है। टेल फिनली को कुछ टाइम के लिए इस केस से दूर रहने को कहता है। वहीं जैक एक कार मैकेनिक के पास पहुँचता है और उसे गाड़ी के शीशे काले करने को कहता है। वो कहता है 3 दिन लगेंगे। जेक तब तक के लिए उसकी गाड़ी ले लेता है। पिकार्ड रॉस्को को लेकर चार्ली के पास आता है। वो रॉस्को से कहता है इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता, पर अगर रॉस्को को कभी भी खतरा लगे तो वो उन्हें वहाँ से लेकर निकल जाए। रॉस्को दरवाज़ों के लॉक और अलार्म सिस्टम चेक करती है। इसके बाद पिकार्ड वहाँ से चला जाता है। वहीं जैक और फिनली क्लाइनर इंडस्ट्रीज़ पर नज़र रख रहे होते हैं। फिनली जैक से पूछता है वो आर्मी में क्या करता था। जैक बताता है उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन यूनिट थी। वो कहता है वो 9 लोग थे। फिनली पूछता है बाकी के लोग कहाँ हैं। जैक कहता है भगवान जाने। फिनली जैक को बताता है उसकी बीवी मर चुकी है। जैक कहता है फिनली ने ये उसे तब क्यों नहीं बताया जब वो फिनली को उसके बारे में बता रहा था। फिनली कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ हरकत दिखती है। क्लाइनर जूनियर का कज़न डॉसन एक ट्रक लेके वहाँ से निकलता है। जैक और फिनली उसका पीछा करते हैं। वहीं रॉस्को चार्ली और बच्चों के साथ होती है। उसे बाहर कुछ दिखता है। वो चार्ली से कहती है बच्चों को रेडी करो और मेरे चिल्लाने पे जंगल की तरफ भाग जाना और रुकना मत। इसके बाद रॉस्को बाहर आती है। उसे वहाँ एक गाड़ी दिखती है जिसमें 2 लोग होते हैं। वो उन पर नज़र रख रहे थे। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है कुछ आवाज़ होती है और वो दोनों गुंडे गाड़ी से बाहर आके इधर उधर देखने लगते हैं। वो रॉस्को को देख लेते हैं। रॉस्को भागती है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। वो घर के पास पहुंचकर चिल्लाती है और चार्ली बच्चों को लेकर वहाँ से जंगल की तरफ भागती है। रॉस्को भी उनके पीछे जाती है और उसके पीछे वो दोनों आदमी थे। रॉस्को चार्ली और बच्चों को छुपने के लिए कहती है। वो कहती है यहाँ से कुछ दूर एक रोड है, वो उनसे वहाँ मिलेगी। इसके बाद वो उन गुंडों पे गोलियाँ चलाती है ताकि वो उसके पीछे आएँ। वो उनमें से एक के पैर पे गोली मार देती है। दूसरा आदमी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। रॉस्को उसके सामने एक पेड़ पे गोली चलाती है जिससे लकड़ी के टुकड़े उसके चेहरे पे लगते हैं और वो कुछ देख नहीं पाता। वहाँ जैक और फिनली डॉसन का पीछा करते हुए एक मोटेल में पहुँचते हैं जहाँ आज रात डॉसन रुकने वाला था। जैसे ही डॉसन की रूम की लाइट बंद होती है जैक और फिनली ट्रक के पास पहुँचते हैं, पर वो लॉक होता है। जैक ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और ट्रक की छत चाकू से फाड़ के अंदर देखता है। तभी डॉसन के रूम की लाइट जल जाती है और वो बाहर आ जाता है। जैक ट्रक के ऊपर ही लेट जाता है और फिनली डॉसन से छुपने की कोशिश करता है। इसके बाद डॉसन अंदर चला जाता है। जैक फिनली को बताता है ट्रक खाली है। वो उन प्रोफेसर्स को कॉल करते हैं। उनमें से एक मर चुका होता है। फिर वो प्रोफेसर कैस्टिलो को कॉल करते हैं। जैक कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। सुबह जब रॉस्को रोड तक पहुँचती है वहाँ उसे चार्ली और बच्चे मिलते हैं। रॉस्को कहती है वो लोग रोड से नहीं जा सकते। इसके बाद वो सब जंगल के अंदर चले जाते हैं। जैक और फिनली एयरपोर्ट पहुँचते हैं। वहीं रॉस्को चार्ली और बच्चों को लेके एक डाइनर में पहुँचती है। वहाँ रॉस्को चार्ली को बताती है पॉल 1 साल से बैंक में जॉब नहीं कर रहा है। वो उससे झूठ बोल रहा था। चार्ली कहती है उसे पता है पॉल कहाँ काम कर रहा है। रॉस्को ये सुन के चौंक जाती है। इसके बाद वो रॉस्को को बताती है पॉल और उसकी फैमिली इस सब के बीच कैसे आए। क्लाइनर पॉल से मिलना चाहता था। उसने पॉल को क्लाइनर इंडस्ट्रीज़ में जॉब ऑफर करी। इसके बाद जैक क्लाइनर के साथ वेनेजुएला गया, उनकी क्लाइंट साइट पे। उसने एक क्लाइंट के पैसों को कुछ जगह ट्रांसफ़र किया। इसके बाद क्लाइनर ने उन ट्रांसफ़र्स की कंफर्मेशन के लिए पॉल को उसे मेल करने को कहा और उसे उसकी करंट सैलरी का 4 गुना पे करने का वादा किया। इसके बाद उसने पॉल को बताया जो पैसा उसने ट्रांसफ़र किया है वो पैसा काउंटरफिट है और अब पॉल इस क्राइम का हिस्सा है। वो कहता है मैं इतने पैसे इस जॉब के लिए तुम्हें इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि ये मैं ही छापता हूँ। इसके बाद वो पॉल को कुछ देर के लिए वहाँ छोड़ के चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ 2 आदमी आते हैं जिन्होंने एक आदमी को पकड़ रखा होता है और वो पॉल के सामने उसे मार देते हैं। इसके बाद पॉल ने वैसा ही किया जैसा क्लाइनर ने उससे कहा। तभी पिकार्ड वहाँ आता है। रॉस्को, चार्ली और बच्चे उसके साथ चले जाते हैं। जैक एक टेलर के पास पहुँचता है। एक आदमी उस पर नज़र रख रहा होता है। जैक सूट पहन के एक पुलिस स्टेशन पहुँचता है। जैक ने प्रोफेसर कैस्टिलो को खुद को पुलिस कस्टडी में रखने को कहा था ताकि वो सेफ रहे। कैस्टिलो ने पुलिस से कहा होता है उसने एक मर्डर को देखा है और अब वो लोग उसके पीछे हैं। जैक पुलिस सार्जेंट डियाज से कहता है वो कैस्टिलो का लॉयर है। इसके बाद वो उससे मिलता है। कैस्टिलो बताती है वो काफ़ी टाइम से जो के साथ काम कर रही थी
वो बताती है जो ने नकली नोट छापना रोक दिया था और उसकी वजह थी जिस पेपर पे नोट छपते हैं वो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है और पेपर वहाँ से निकालना नामुमकिन है। फिर जो को पता चला ये पेपर मार्ग्रेव में बन रहे हैं। जैक कहता है उसको लगा था कि नकली नोट देश के बाहर से आ रहे हैं, पर असल में वो यहाँ से बाहर जा रहे थे। इसके बाद जैक सार्जेंट डियाज के पास आता है और उससे पूछता है कि वो मिलिट्री की किस यूनिट में था। डियाज कहता है वो आर्मी में लेफ्टिनेंट था। जैक उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो किस केस पे काम कर रहा है और प्रोफेसर कास्टिलो की जान को खतरा है। वो उसे सेफ रखने को कहता है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है जो आदमी उस पर नज़र रख रहा था उसका पीछा कर रहा होता है। जैक भागता है और एक गली में चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ आता है जैक और उसके बीच लड़ाई होती है और जैक उसे मार देता है। स्टीवनसन अपने घर में अपनी वाइफ के साथ होता है। तभी जिन लोगों ने चीफ मॉरिसन को मारा था वो वहाँ आ जाते हैं। फिनली जैक को लेने एयरपोर्ट पहुँचता है। जैक फिनली को बताता है नकली नोट बनाने के लिए इंक आसानी से मिल जाती है, प्लेट्स भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन पेपर मिलना मुश्किल है। इसके बाद वो दोनों जैक की कार लेने मैकेनिक के पास जाते हैं। तभी फिनली को कॉल आता है और वो दोनों स्टीवनसन के घर पहुँचते हैं जहाँ उसकी और उसकी बीवी की लाश पड़ी होती है। जैक कहता है जैसे स्टीवनसन को मारा गया है, उसके चारों तरफ शीशे लगे हैं, उन्होंने उसके सामने उसकी बीवी को टॉर्चर किया। जैक कहता है स्टीवनसन उनसे मिला हुआ नहीं था, वो बस ये जानना चाहते थे कि वो उनके बारे में कितना जानता है। टेल जैक और फिनली को बुलाता है। वो फिनली को कहता है ये मर्डर्स हैंडल करना तेरे बस की बात नहीं है और उसे जॉब से निकाल देता है। जैक कहता है वो बेकर से बात करेगा। वो बेकर के साथ लंच करता है। वो बेकर से कहता है जैसे मॉरिसन और स्टीवनसन को मारा है, उसे लगता है मारने वाले मैसेज दे रहे हैं, अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसका क्या हाल होगा, पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आए, मतलब तुम उनसे मिले हुए नहीं हो। बेकर कहता है हो सकता है ये मर्डर्स तुमने किए हों। जैक कहता है जब भी ये मर्डर हुए हैं मैं शहर में नहीं था। बेकर चाहे तो उसके बस और फ्लाइट रिकॉर्ड चेक कर सकता है। फिर जैक बेकर का ध्यान फिनली की तरफ ले जाता है। वो कहता है जब भी वो फिनली को मार्ग्रेव में छोड़ के जाता है कोई ना कोई मर जाता है। जैक कहता है आज रात वो पॉल के घर जाएगा और उसे यकीन है उसे वहाँ कुछ तो मिलेगा। इसके बाद जैक एक स्टोर में जाता है और वहाँ से रात की पार्टी के लिए कुछ शॉपिंग करता है। इसके बाद वो पॉल के घर पहुँचता है और पार्टी के लिए तैयार होता है। तभी एक ट्रक बाहर आकर रुकता है जिसमें से कुछ लोग हथियारों के साथ उतरते हैं। उनके साथ डॉसन भी है। वो लोग घर की तरफ बढ़ते हैं। जैक बाहर ही झाड़ियों में छुपा होता है। वो लोग घर में घुसते हैं। जैक सबसे पहले कार में उनके एक आदमी को मारता है। इसके बाद जैक कार की लाइट से उन्हें इशारा करता है। जैसे ही एक आदमी कार के पास आता है वो उसे भी मार देता है। जैक बचे हुए आदमियों को भी मार देता है। तभी डॉसन आ जाता है और जैक पे गोली चलाता है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई शुरू होती है, लेकिन लास्ट में जैक डॉसन को गोली मार देता है। इसके बाद वो उनके हथियार लेके अपनी गाड़ी में रख देता है। वो जो के पेपर को देखता है जो उसकी जेब में था, उस पर लिखा हुआ मिट रहा होता है। वो रॉस्को को फ़ोन करके कहता है उसे पता चल गया वो नकली नोट कैसे छाप रहे हैं। वो कहता है यूएस डॉलर की एक ही खासियत है, सभी नोट एक साइज़ के होते हैं। वो लोग पुराने नोट से इंक मिटा रहे हैं। इसके बाद वो उस पेपर को यूज़ कर रहे हैं नकली नोट छापने के लिए। वो कहता है पूरे देश से एक एक डॉलर के नोट यहाँ क्लाइनर इंडस्ट्रीज़ लाए जा रहे हैं और उनकी इंक मिटा के नकली नोट छापे जा रहे हैं। और केमिकल वेस्ट को छुपाने के लिए वो एनिमल फीड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एनिमल फीड अगर वो बिना एनिमल के खरीदेंगे तो उन पर शक होगा, इसलिए उन्होंने काउस खरीदी हैं। नोट छापने के बाद ट्रक्स में उन पैसों को वेनेजुएला भेजा जाता है। रॉस्को कहती है इसके साथ वो फेड्स के पास नहीं जा सकते, उनके पास सबूत होना चाहिए जो क्लाइनर इंडस्ट्रीज़ को नकली नोटों के साथ जोड़े। जैक कहता है वो दोबारा उस ट्रक ड्राइवर के घर जाएगा और फिर से चेक करेगा, शायद उन्हें कुछ मिल जाए। रॉस्को कहती है वो चार्ली और बच्चे पिकार्ड के साथ उसके घर पे हैं। इसके बाद फिनली को जैक का फ़ोन आता है। तभी फिनली देखता है एक कार उसके मोटल के बाहर आके रुकी है। उसमें से 3 आदमी उतरते हैं, उनके पास हथियार हैं। ये वो जैक को बताता है। जैक फिनली की वहाँ से निकलने में मदद करता है। वो दोनों जॉबलिन के घर पहुँचते हैं, पर वहाँ राख के सिवा कुछ नहीं होता। कल रात किसी ने घर में आग लगा दी थी। जैक कहता है जो ने अपने नोट्स में जॉबलिन्स गैराज लिखा था, पर पीट की वाइफ ने कभी उसका लास्ट नेम नहीं लिया था। इसका मतलब जो भी एविडेंस है वो पीट के मॉम डैड के घर पे है। इसके बाद वो दोनों वहाँ जाते हैं। उन्हें वहाँ क्लाइनर इंडस्ट्रीज़ के बॉक्स के अंदर से नकली नोट मिलते हैं। जैक फिनली को कहता है पिकार्ड को कॉल करो और उसे फार्म हाउस में मिलने के लिए कहो। जैक को नीली का कॉल आता है। वो बताती है जिस FBI एजेंट ने EP एजेंट के मर्डर को हैंडल किया था वो कैंसर से मर गया है, पर हम उसके पार्टनर से बात कर सकते हैं। वो उसे उसका नाम बताने वाली होती है,
तभी जैक कहता है पिकार्ड, और नीली पूछती है तुम्हें कैसे पता। जैक कहता है लकी गैस। जैक के सामने पिकार्ड, क्लाइनर जूनियर और टेल तीनों खड़े होते हैं। उनके पास फिनली होता है। क्लाइनर जूनियर जैक को बताता है उसी ने ही अपने पिता क्लाइनर को मारा है। जो और मॉली को मारने वाला भी वही है। जूनियर कहता है अब बस पॉल बचा है। वो जैक को पिकार्ड के साथ पॉल को ढूंढ के उसके पास लाने के लिए कहता है, वरना रॉस्को, चार्ली और बच्चे सब मारे जाएंगे। जैक पिकार्ड से कहता है उसे एक मैप चाहिए। इसके बाद वो एक डाइनर जाते हैं। जैक मैप देख के कहता है वो अगस्ता में है। पिकार्ड के पूछने पर वो बताता है पॉल अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए उनसे दूर है, लेकिन वो इतनी भी दूर नहीं रहेगा कि उन्हें उसकी ज़रूरत हो तो वो वहाँ ना पहुँच सके। पर पिकार्ड को उस पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद जैक कहता है इस वक्त तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे ख़त्म करोगे। वो पिकार्ड से कहता है अगर वो उसकी जगह होता तो मुझ पर सरप्राइज़ अटैक करता, क्योंकि तुम मुझे ऐसे तो मार नहीं सकते। तभी वेटर्स उनका ऑर्डर लाती है। रीचर कॉफ़ी पिकार्ड के ऊपर गिरा देता है और एक फोर्क उठा लेता है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आते हैं और जैक वो फोर्क कार के टायर में घुसा देता है। थोड़ी दूर जाके उनका टायर पंचर हो जाता है। इसके बाद पिकार्ड जैक को टायर बदलने के लिए कहता है। वहीं फिनली को बेकर जेल में पीटता है। जैसे ही जैक गाड़ी की डिग्गी खोलता है, वहाँ से वो एक गन उठा लेता है और वो दोनों कार के पीछे छिप जाते हैं। पिकार्ड कहता है अगर जैक ने उसे मारा तो चार्ली, रॉस्को और बच्चे भी मारे जाएंगे। जैक कहता है अगर पिकार्ड ने उसे मारा तो वो पॉल को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इसके बाद दोनों तय करते हैं कि 3 गिनने पर वो दोनों अपनी बंदूक कार की डिग्गी पे रखेंगे। फिर वो दोनों गिनना शुरू करते हैं। पिकार्ड तो अपनी गन कार पे रख देता है, लेकिन जैक उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो पॉल के मोटेल पहुंचता है, जहां पॉल छिपा होता है। पॉल जैक को बताता है वो इससे निकलना चाहता था, इसलिए उसने जो को नकली नोट के बारे में बताया। पॉल ने ही जो को उस ट्रक ड्राइवर से मिलवाया था, क्योंकि पॉल को पता था वो क्लाइनर से पैसे चुरा रहा है। जैक उसे बताता है ये सारे मर्डर्स जूनियर ने किए हैं। अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। इसके बाद वो पॉल के घर जाते हैं। वहाँ से वो डॉसन का ट्रक लेते हैं। तभी फिनली के फ़ोन पे जैक का मैसेज आता है, झुको और छुपो। इसके बाद जैक वो ट्रक लेके स्टेशन की दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है, जिसमें बेकर मारा जाता है। फिनली पुलिस स्टेशन का वेपन लॉकर खोलता है और वो लोग वहाँ से हथियार लेते हैं। जैक पास में पड़ी एक पानी की कैन उठाता है। तभी नीली वहाँ आ जाती है। जैक कहता है वो मेरे साथ है। फिनली पूछता है उसे कैसे पता चला। वो कहती है जैक ने पिकार्ड का नाम लेके उससे कहा था लकी गैस। जैक फैक्ट्स में बिलीव करता है, लक में नहीं। इसके बाद वो सब मोजली की शॉप जाते हैं। वहाँ वो रॉस्को और पॉल की फैमिली को बचाने के लिए प्लान बनाते हैं और क्लाइनर इंडस्ट्रीज़ पहुँचते हैं। वहाँ वो देखते हैं बाहर गार्ड्स होते हैं। जैक नीली से गार्ड्स को मारने को कहता है। वो पॉल को एक गन देता है और वो उस पानी की कैन में गाड़ी से पेट्रोल निकालता है। वहाँ अंदर चार्ली डरी हुई होती है। रॉस्को उसे कहती है मैं जैक को जानती हूँ, वो 6 बजने से पहले यहाँ आएगा और जूनियर क्लाइनर का ऐसा हाल करेगा जिससे वो सोचेगा काश उसने ये लड़ाई शुरू ही ना की होती। नीली दोनों गार्ड्स को मार देती है और तीसरे को जैक मार देता है। इसके बाद जैक पेट्रोल एक शटर से फैक्ट्री के अंदर डाल देता है। जैक पॉल से कहता है तुम्हारा सिर्फ एक काम है, बच्चों को वहाँ से निकालना। इसके बाद वो वहाँ आग लगा देता है। फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच जाती है। रॉस्को कहती है ये जैक है। जैक और उसकी टीम अंदर घुस जाते हैं और वो जूनियर के आदमियों को मारने लगते हैं। नीली ऊपर चली जाती है और ऊपर से जूनियर के आदमियों को मारने लगती है। तभी पॉल वहाँ पहुँचता है। चार्ली उसे कहती है बच्चे ऊपर हैं। पॉल जैसे ही वहाँ पहुँचता है तभी एक आदमी वहाँ आ जाता है, पर पॉल उसे मार देता है। इसके बाद वो बच्चों को लेकर बाहर चला जाता है। जैक रॉस्को की हथकड़ी खोल के उसे चार्ली को वहाँ से ले जाने को कहता है। रॉस्को चार्ली को वहाँ से बाहर भेज देती है और खुद वहीं रुकती है। तभी पिकार्ड भी वहाँ आ जाता है। वो जैक की गोली से घायल होता है। इसके बाद फिनली और पिकार्ड एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। वहीं रॉस्को की मुलाकात टेल से होती है। पिकार्ड फिनली की धुलाई करने लगता है। फिनली की हालत ख़राब होती है, पर लास्ट में वो उसे मार देता है। वहीं रॉस्को टेल से हाथापाई कर रही होती है। रॉस्को उसका हाथ एक हथकड़ी से बांध देती है, लेकिन टेल पास में पड़ी एक गन उठा लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर रॉस्को उसका भेजा खोल देती है। इसके बाद फिनली, रॉस्को और नीली वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आके रॉस्को पूछती है जैक कहाँ है। नीली कहती है वो ठीक होगा। रॉस्को पूछती है तुम्हें कैसे पता। नीली कहती है क्योंकि वो जैक है। वहाँ अंदर केजे और जैक एक दूसरे पे गोलियाँ चलाते हैं। केजे जैक को एक कहानी सुनाने लगता है। तभी जैक पीछे से आके उसकी बुरी तरह धुलाई कर देता है। जैक उसे केमिकल्स के टब में डुबाता है और उसे आग में फेंक देता है। इसके बाद बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से जैक बाहर आता है।
अगले दिन जैक रॉस्को को गुड बाय बोल के फिनली से मिलने जाता है। फिनली कहता है अगर जैक मार्ग्रेव में नहीं आता तो उसे कभी पता नहीं चलता यहाँ चल क्या रहा है, या फिर फिनली भी बाकी पुलिस वालों की तरह मारा जाता। लास्ट में जैक वहाँ जाता है जहाँ जो की बॉडी मिली थी और अपना वो मेडल वहाँ उसके लिए छोड़ देता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये सीरीज़ आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।